Today I will start semester 4th BA BSc स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वाला मैथ्स। इसमें हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 5th चैप्टर है लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता क्या है? लैपलेस ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन: let the f of t be a function of t defined for 0 to infinity, then Laplace transform of f of t denoted by L f of t, या फिर हम इसको कह सकते हैं कैपिटल F S। इट डिफाइंड बाई Laplace f of t भी हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम f of s से भी डिनोट कर सकते हैं, एंड 0 to infinity e raised to power minus st f of t dt। s हमारा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए ताकि हम इंटीग्रेशन कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन लैपलेस f of t, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to power minus st f of t dt। अगर हमें फाइंड आउट करना हो लैपलेस ऑफ 1, दैट इज़ 0 to infinity e रेज टू पावर माइनस एस टी, और f of t की जगह हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन 1 dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारे पास होगा e रेज टू पावर माइनस एस टी बाय में माइनस एस और 0 to infinity। देन हम लिमिट पुट करेंगे e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस में e रेज टू पावर माइनस 0 डिवाइडेड बाय में माइनस का s। e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा होता है 0 और e रेज टू पावर 0 होता है हमारा 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 बाई माइनस एस, एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके हमारा रह जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई एस। दैट इज़ हमारे पास ये फॉर्मूले हैं जो हमने 1 डिफ़ाइन किया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल लैपलेस ऑफ 1 अगर हो तो वो हमारे पास क्या आएगा? 1 बाई एस। ऐसे ही हम साथ साथ इनका लैपलेस इन्वर्स भी देखते जाएंगे ताकि हमें पता चले। लैपलेस इन्वर्स इसी का लैपलेस इन्वर्स 1 बाई एस अगर होगा तो वो हमारे पास क्या होगा? इक्वल टू 1। देन लैपलेस ऑफ t की पावर n अगर हो तो वो इक्वल टू 0 to infinity e रेज टू पावर माइनस एस टी, और फंक्शन की जगह हमारा हो जाएगा t की पावर n dt। दैट इज़ हमारे पास इक्वल टू होता है गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय में s n प्लस 1। सो हमें डायरेक्ट याद करना है ये सेकेंड फार्मूला, लैपलेस ऑफ t की पावर n किसके इक्वल टू होता है? गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय में s की पावर n प्लस 1। और अगर इसी का हमें लैपलेस इन्वर्स निकालना हो तो लैपलेस इन्वर्स 1 बाई एस की पावर n प्लस 1, तो वो हमारे पास किसके इक्वल टू आएगा? t की पावर n एंड डिवाइडेड बाय में दिस गामा n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल लैपलेस t की पावर 9, तो t की पावर 9 n की जगह क्या है हमारा? 9 है तो क्या आ जाएगा? n प्लस 1 दैट इज़ 9 प्लस 1 दैट इज़ गामा 10 डिवाइडेड बाय में s की पावर 10। ऐसे ही सेम लैपलेस इन्वर्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 1 बाय में s की पावर 9 इज इक्वल टू में किसके हो जाएगा? जब हम लैपलेस इन्वर्स निकालते हैं तो s की पावर n प्लस 1 होती है और वो हमारे पास क्या किसके इक्वल टू आ जाती है? t की पावर n के, मतलब एक कम, तो हमारे पास वो आ जाएगी t की पावर 8 डिवाइडेड बाय में गामा 9। थर्ड फॉर्मूला हमारा लैपलेस ऑफ e की पावर 80, वो हमारे पास किसके इक्वल टू होता है? 1 अपॉन में s माइनस a। सेम अगर हमें लैपलेस इन्वर्स निकालना हो 1 अपॉन में s माइनस a, दैट इज़ e की पावर 80। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है लैपलेस e की पावर 2t, तो वो हमारे पास किसके इक्वल टू होगा? 1 अपॉन में s, और a की जगह हमारा क्या है? 2 है, तो s माइनस 2। ऐसे ही सेम अगर हमें लैपलेस इन्वर्स निकालना हो 1 अपॉन में s माइनस 3, तो वो किसके इक्वल टू आ जाएगा? e की पावर 80 होता है हमारे पास फॉर्मूला, और a की जगह हमारे पास क्या है? 3 है, तो दैट इज़ e की रेज टू पावर 3t। नेक्स्ट लैपलेस साइन 80 का हमारे पास लैपलेस अगर फाइंड आउट करना हो तो वो हमारे पास होता है a अपॉन में s स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। उसके बाद सेम अगर हमें लैपलेस इन्वर्स निकालना हो 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, दैट इज़ साइन 80 और डिवाइडेड बाय में दिस a।
तो ऐसे ही एक एक एग्जाम्पल करके दिखा रखा है। जैसे लैपलेस साइन 40 अगर हमें निकालना हो तो ए की जगह 4 प्रेजेंट है, तो दैट इज़ इक्वल टू 4 बाय में एस स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होगा हमारा प्लस में 16। ऐसे ही लैपलेस इन्वर्स अगर हमें निकालना है 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में 49, दैट इज़ साइन 70 डिवाइडेड बाय में 7। ओके, नेक्स्ट लैपलेस इन्वर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर, सॉरी लैपलेस कोस 80 हमारा किसके इक्वल टू होता है एस बाय में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। यहाँ से ये याद रखना है, एक बार हमारा ए ऊपर आएगा कांस्टेंट टर्म और इधर हमारे पास एस ऊपर आएगा, दोनों प्लस में चलेंगे सेम नीचे, तो कोस वाले में एस ऊपर आएगा, ये याद रखना है। तो दैट इज़ हमारे पास लैपलेस ऑफ कोस 80। एंड लैपलेस इन्वर्स अगर हमें निकालना हो एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में 49, तो दैट इज़ कोस 70। उसके बाद लैपलेस इन्वर्स एस बाय में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल टू होता है कोस 80 के। ये हमारे पास एग्जाम्पल था इसका, और दैट इज़ फॉर्मूला। नेक्स्ट लैपलेस साइन एच 80, साइन हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए, सिर्फ ए की चेंज है हमारे पास हाइपरबोलिक दोनों फॉर्मूलाज में कि नीचे वाली टर्म्स में नेगेटिव आ जाएगा बीच में। तो लैपलेस साइन हाइपरबोलिक 80 किसके इक्वल टू आ जाएगा ए अपॉन में एस स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। दैट इज़ अगर हमें इन्वर्स निकालना हो लैपलेस इन्वर्स 1 अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 80 बाय में ए। ऐसे ही लैपलेस कोस हाइपरबोलिक 80 किसके इक्वल टू आएगा एस अपॉन में एस स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। और लैपलेस इन्वर्स अगर हमें फाइंड आउट करना हो एस बाय में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज़ कोस हाइपरबोलिक 80। ओके स्टूडेंट्स, आज हमें ये फॉर्मूला सारे लर्न करने हैं, उसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल्स।